हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं रमेश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। इसका नाम रमेश मैथ पॉइंट। तो चलिए दोस्तों, आज हम चलते हैं लाभ और हानि में अगले लेसन्स में, यानी अपना तीसरा लेक्चरर आ रहा है, जिसमें हम बात करने वाले हैं वस्तुओं के सीपी और एसपी के बीच में कंपैरिजन की, कि हमें कुछ वस्तुओं का एसपी कुछ वस्तुओं के सीपी के बराबर दे रखा हो, यानी कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तु के विक्रय मूल्य क्या दे रखा हो, बराबर दे रखा हो। तो हमें लाभ और हानि की गणना करनी है और वो किस प्रकार से हम करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारी वीडियो में और देखते रहिए। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अगला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न आता है कि 25 वस्तुएं हैं और 25 वस्तुओं को का जो क्रय मूल्य है वो 30 वस्तुओं के क्या है, विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। तो लाभ अथवा हानि परसेंट ज्ञात करो। कितनी वस्तुओं का? तो आप कहेंगे सर 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य किसके बराबर है? 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। तो हमें लाभ और हानि परसेंट बताना है। तो मैं कहूंगा कि आप यहां से ये बताओ कि यहां सीपी और कितनी वस्तुओं का, तो आप कहेंगे सर 25 का। तो आप कहेंगे 25 का कौन सा मूल्य? तो ये कहेंगे 25 का मूल्य है आपका कौन सा, क्रय मूल्य यानी सीपी, बराबर किसके हैं? तो आप कहेंगे 30 के विक्रय मूल्य के यानी एसपी के बराबर है। दोस्तों यहां से हम इसको थोड़ा छोटा कर सकते हैं, काट सकते हैं। मैंने इसको 5 से काट लिया 5 बार, मैंने इसको 5 से काट लिया 6 बार। तो मुझे बताइए सीपी कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 6 रुपए। और बताइए एसपी कितना होगा? तो आप कहेंगे एसपी 5 रुपए है। अर्थात सीपी और एसपी का जो रेशियो है वो कितना होगा? तो आप कहेंगे सीपी और एसपी का जो रेशियो है वो रहेगा आपका 6:5। 6 क्या रहेगा दोस्तों? 5। तो बताइए इस सौदे में हानि हुई या प्रॉफिट? तो आप कहेंगे सर हानि हुई है। कितने रुपए की हानि हुई? 1 रुपए की हानि। कितने पर? 6 रुपए पर। तो बताइए 1/6 को मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो यहाँ परसेंट आएगा 16 सही 2/3%। यानी इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो 16.66% के बराबर होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के करेक्ट आंसर होंगे। दोस्तों कैसे किया कि यहाँ 25 वस्तुओं का क्या दे रखा था अपने को, सीपी, वो 30 वस्तुओं के एसपी के बराबर दे रखा था। तो हमने पहले 25 को और 30 को काट लिया दोनों को 5 से, तो 5 और 6 आया। सीपी के सामने क्वांटिटी क्या है? तो 6 है। एसपी के सामने कितना है? तो आपने कहेंगे 5 है। तो बताइए सीपी की वैल्यू 6 और एसपी की वैल्यू कितनी है? 5 है। तो बताइए यहाँ 1 रुपए का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। कितने रुपए पर? 6 रुपए पर। तो आंसर आएगा 16.66%। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम अगले एग्जाम्पल पर। हमारा अगला एग्जाम्पल है कि 132 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 156 वस्तुओं के क्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। तो बताइए लाभ और हानि परसेंट कितना होगा, यानी हमें लाभ और हानि का प्रतिशत निकालना पड़ेगा। कितनी वस्तुओं का? तो आप कहेंगे सर 132 वस्तुओं का। कितने के बराबर? 156 वस्तुओं के बराबर आपको क्या दे रखा है, इसका विक्रय मूल्य दे रखा है। तो यहां दोस्तों हम चलते हैं इसमें, बताओ कितनी वस्तुओं का? तो आप कहेंगे 132 वस्तुओं का कौन सा मूल्य? तो आप कहेंगे सर इनका एसपी किसके बराबर दे रखा है? तो आप कहेंगे 156 के सीपी के बराबर, यानी क्रय मूल्य के बराबर दे रखा है। यानी हमें बताया गया कि 132 का तो कौन सा मूल्य? तो आप कहेंगे विक्रय मूल्य यानी एसपी, और 156 का कौन सा मूल्य? क्रय मूल्य कौन है? सीपी। ये आपस में क्या है? बराबर है, बराबर। तो हमने इसको बराबर कर लिया। दोस्तों हम इसको 11 से काटेंगे, 12 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा? 11 बार। और हम इसको अगर 12 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 13 बार। तो मुझे बताइए सीपी और एसपी का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? तो आप कहेंगे सर एसपी की वैल्यू कितनी है? 13। और आप कहेंगे सर सीपी की वैल्यू कितनी है? तो आप कहेंगे सर सीपी की वैल्यू है 11। तो बताइए यहां सीपी और एसपी का जो रेशियो आया वो कितना आया? 11:13 आया। तो बताइए यहां जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने रुपए का हो रहा है? तो आप कहेंगे सर 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। कितने रुपए पर हो रहा है? तो आप कहेंगे सर 11 रुपए पर हो रहा है। अब बताओ इंटू 100 करेंगे, और वैसे भी हम जानते हैं 1/11 की वैल्यू क्या होती है? तो आप कहेंगे सर 9.09% होता है।
तो 2/11 किसके बराबर होगा? तो आप कहेंगे सर ये होगा आपका 18.18 यानी 18.18% के बराबर होगा। देखो दोस्तों, यहाँ कुछ वस्तुओं का सीपीए कुछ वस्तुओं के एसपी के बराबर है, तो हम उसको काट के थोड़ा छोटा कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये कट रहा था 11 से 12 से कट रहा था और ये क्वांटिटी भी 12 से कट रही थी, तो हमने इसको काट लिया। एसपी की वैल्यू है वो इसके सामने वाले पक्ष में, यानी कि यहाँ पर है वो कितनी है 13, और सीपी की जो वैल्यू है ना इसके सामने वाले पक्ष में यानी कितनी है 11। तो दोस्तों यहाँ से हमने सीपी एसपी का रेशियो ले लिया 11 और 13। तो हमें ₹2 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर? 11 पर इंटू 100 किया तो 18.18%। यानी इस प्रश्न का जो राइट उत्तर होगा वो कितना होगा? ऑप्शन नंबर 2 होगा कि 18.18% का यहाँ क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। 18.18% का कितना हुआ है दोस्तों? प्रॉफिट हुआ है। चलते हैं दोस्तों अगले एग्जाम्पल में। अगला एग्जाम्पल क्या है? 46 वस्तुओं का क्रय मूल्य गुणंतर वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या है? बराबर है। तो लाभ अथवा हानि परसेंट। दोस्तों कीजिए इस प्रश्न को हल कीजिए। आप बताइए इस प्रश्न का हल क्या होगा? बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, कीजिए आप इसको। और अच्छा सा कॉन्सेप्ट है कि दोनों के बीच में हमें कंपैरिजन करना होता है। कंपैरिजन में इतनी समस्याएं आती नहीं है क्योंकि दोनों में कुछ मान कटने वाले होते हैं तो कट भी जाते हैं। चलिए दोस्तों इसको करते हैं। ये क्या कह रहा है कि कितनी वस्तुओं का? 46 वस्तुओं का। तो 46 वस्तुओं का कौन सा मूल्य? तो आप कहेंगे सर इनका सीपी किसके बराबर है? तो आप कहेंगे सर गुणंतर वस्तुओं के एसपी के बराबर है, यानी विक्रय मूल्य के बराबर है। तो मैं यहां से इसको काट दूं, 23 से काटूंगा, बताओ कितनी बार कटेगा? 2 बार। और यहां से इसको 23 से काटूंगा, कितनी बार कटेगा? 3 बार। तो बताइए सीपी की वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहेंगे सर 3 होगी। तो बताओ सीपी और एसपी का हम निकालते हैं रेशियो। तो बताओ सीपी की वैल्यू कितनी है? 3 है। और एसपी की वैल्यू कितनी है? तो आप कहेंगे सर एसपी की वैल्यू होगी, एसपी की वैल्यू होगी इधर वाली पक्ष में 2। तो बताइए यहाँ प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? तो आप कहेंगे सर प्रॉफिट हो रहा है ₹1 का। कितने पर हो रहा है? तो ₹3 पर हो रहा है, क्योंकि हमारा क्रय मूल्य नीचे आता है हमेशा। तो बताइए 1/3 की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहेंगे सर 1/3 को हम 33.33% पढ़ते हैं। तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 33.33, और वो भी क्या होगा? प्रॉफिट होगा। वो भी क्या होगा? प्रॉफिट। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? 4 नंबर ऑप्शन, यानी 33.33% क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा इस सौदे में। 33.33% क्या आएगा दोस्तों? यहाँ पर प्रॉफिट आएगा। इस प्रश्न का उत्तर आएगा 33.33%। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों ऐसा ही एक एग्जाम्पल आगे कीजिए इसको। 72 वस्तुओं का क्या दे रखा है अपने को? क्रय मूल्य दे रखा है अक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, और सौदे में 12.5% का लाभ भी दे रखा है। तो हमें निकालना है अक्स की वैल्यू, कि अक्स का मान क्या होगा, अक्स कैसे निकाला जाएगा, अक्स की वैल्यू क्या होगी वो हमें बतानी होगी अच्छे से। प्रश्न थोड़ा सा उन बाकी 3 एग्जाम्पल से डिफरेंट है, तो चलते हैं हम इस एग्जाम्पल को सोल्व करते हैं। हम देखिए यहां पर दोस्तों, बताइए कितनी वस्तुओं का? तो आप कहेंगे सर 72 वस्तुओं का। कितनी वस्तुओं के बराबर? अक्स वस्तुओं के। तो आप कहेंगे 72 का, 72 वस्तुओं का कौन सा मूल्य? क्रय मूल्य यानी सीपी बराबर है किनके? अक्स वस्तुओं के एसपी के बराबर। तो मैं कहूंगा इस क्वेश्चन में सीपी कितना है? तो आप कहेंगे सर सीपी एक्स है। और इस क्वेश्चन में एसपी कितना है? तो आप कहेंगे सर एसपी 72 है। अब मैं निकालता हूं सीपी और एसपी का रेशियो, क्योंकि हमें है ना वो दे रखा है लाभ परसेंट। लाभ इस सौदे में कितने का हो रहा है? 12.5 का। मुझे बताइए 12.5% का फ्रैक्शन क्या होता है? तो आप कहेंगे सर 12.5% का फ्रैक्शन होता है 1/8, और ये लाभ हो रहा है। अर्थात अगर क्रय मूल्य 8 होगा
तो बताइए विक्रय मूल्य कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 1 रुपए का लाभ है तो विक्रय मूल्य कितने का होगा? 9 रुपए होगा। यानी 1 रुपए का लाभ हो रहा है तो 9 रुपए होगा। और हमें इस क्वेश्चन में एसपी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 72। यानी 9 यूनिट किसके बराबर होगा? 72 के बराबर। तो बताइए कितना मल्टीपल है इसका? तो आप कहेंगे सर 8 बार मल्टीपल है, 9 × 72 होता है। तो बताइए इसका 8 बार मल्टीपल कितना होगा? तो आप कहेंगे 8 × 8 64 होता है। तो बताइए सीपी की वैल्यू कितनी आ गई? तो आप कहेंगे सर सीपी की वैल्यू 64 आ गई। और दोस्तों सीपी ही कौन है? सीपी ही हमारा एक्स है। तो बताइए 64 किसका मान होगा? एक्स का मान होगा। तो बताइए एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 64। एक्स की वैल्यू क्या होगी? 64। यानी ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगले एग्जाम्पल में सेम वैसा ही एक एग्जाम्पल है, कीजिए आप इसको। समझ में तो आ रहा है ना एक बिल्कुल अच्छे से। बिल्कुल आप मेरे वीडियो को ऐसे ही देखते रहो, इसी प्रकार अपना प्यार बनाते रहो, प्यार बनाए रखो मेरे लिए। फिर मैं देखो इसी इससे भी डबल उत्साह से आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। चलो दोस्तों इस एग्जाम्पल को देखते हैं अपन यहाँ। प्रश्न क्या कह रहा है इसमें कि यहाँ बोल रहा है कितनी वस्तुओं का? कि 135 वस्तुओं का 135 वस्तुओं का कौन सा मूल्य सीपी बराबर किसके है? एक्स वस्तुओं के एसपी के बराबर है। यानी एक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। दोस्तों यहां पर हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, मतलब हमें सीपी निकालना है। हमें क्या निकालना है? सीपी। जबकि हमें एसपी कितना दे रखा है? तो आप कहेंगे सर एसपी हमें दे रखा है 135 रुपए है। हमारा एसपी कितना है? 135। अब हम एक बार सीपी और एसपी का रेशियो लेते हैं कि सीपी एसपी में क्या रेशियो आता है यहाँ पर। तो दोस्तों मुझे ये बताओ यहाँ जो प्रॉफिट या लॉस दे रखा है वो कितना परसेंट दे रखा है? तो आप कहेंगे यहाँ हानि हो रही है 18.18% की। तो दोस्तों 18.18% किसके बराबर होता है? तो आप कहेंगे कि सर ये 2/11 के बराबर होता है। 1/11 कितना होता है? 9.09 होता है। तो बताओ उसका डबल कितना होगा? 18.18 होगा ना। तो यहां से ये इसका क्या हो रहा है? हानि। दोस्तों हानि है तो ये माइनस में होगी। तो बताइए इसका सीपी कितना था? तो आप कहेंगे सर 11 था सीपी, और उसमें 2 रुपए की हानि हो गई। तो बताओ एसपी कितना हो गया? 9 हो गया। तो बताओ सीपी एसपी का रेशियो क्या आ गया? 11:9 आ गया। अब बताओ यहां पर हमें एसपी कितना दे रखा था? तो आप कहेंगे सर एसपी 135 था। तो बताइए 9 यूनिट का कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है? तो आप कहेंगे 9 यूनिट का कंपैरिजन 135 के साथ हो रहा है। तो बताइए ये 9 का कितना मल्टीपल है? तो आप कहेंगे सर ये 15 बार मल्टीपल होगा। 15 नामा 135। तो बताइए इस 11 का 15 बार मल्टीपल कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 11 × 15 165। 11 × 15 कितना होगा? 165। तो हमारे पास सीपी की जो वैल्यू है ना वो कितनी निकल के आ गई? 165 निकल के आ गई। और सीपी कौन है? एक्स है। तो दोस्तों एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 165 होगी। एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 165। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों को आराम से कर सकते हो। हमें एक्स की वैल्यू पूछ रहा है तो हमें अगला परसेंटेज में लाभ या हानि दे रखी है, वहां से हम सीपीएसपी का क्या लिख सकते हैं? रेशियो निकाल सकते हैं। और रेशियो एक बार निकल गया तो वहां से आसानी से हम क्या निकाल सकते हैं? सीपी या एसपी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं अगले एग्जाम्पल पे। और हमारा अगला एग्जाम्पल है 42 वस्तु बेचने पर एक विक्रेता को 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है? लाभ होता है। तो ये कहता है लाभ का परसेंटेज बताओ, लाभ कितना परसेंट होगा? तो दोस्तों ये अलग टाइप एक प्रश्न है जिसमें हमें कि 42 वस्तु अगर हम सेल करेंगे तो हमें 7 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर यानी एसपी के बराबर ही हमें क्या होगा?
प्रॉफिट होगा, मतलब जितने की 7 वस्तु बिकेगी ना उतने का अपने को क्या होगा, लाभ होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों करने के लिए आप क्या करते हैं, आप एक वस्तु की कीमत मान लीजिए, जैसे मान लो आपने मान लिया एक वस्तु का, यानी एक का आप मान लेते हैं एसपी, क्योंकि हमें सेलिंग प्राइस से प्रश्न करना है, तो आप एक का मान लीजिए 1 रुपया, एसपी कितना मान लीजिए दोस्तों, 1 रुपया मान लीजिए एक का, एसपी एक का। तो बताइए आप कितनी वस्तु बेच रहे हैं, तो आप कहेंगे सर हम 42 वस्तुएं बेच रहे हैं। तो बताइए 42 का एसपी कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 42 का जो एसपी होगा वो होगा हमारे पास 42 रुपए, वो 42 रुपए होगा। तो बताइए इस प्रश्न में इसने कहा कि हमें 7 वस्तुओं के बराबर क्या हो रहा है, 7 वस्तुओं के कौन से मूल्य के, एसपी के बराबर ही हमें क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है हमें। तो बताइए एक वस्तु का एसपी कितना है, 1 रुपया है, तो बताओ 7 वस्तुओं का एसपी कितना होगा, तो आप कहेंगे सर हमें जो प्रॉफिट होगा ना वो प्रॉफिट 7 वस्तुओं के एसपी यानी 7 रुपए के बराबर होगा। तो मैं कहता हूं कि इस क्वेश्चन में बताओ सीपी कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 42 में तो हम इनको बेच रहे हैं और हमें 7 का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब इसका सीपी था वो 42 माइनस 7 था, यानी कितना था, 35 रुपए था। इसका जो सीपी था वो कितने रुपए था, 35 रुपए था, क्योंकि हम 35 में खरीद के लाए, 7 का हमें प्रॉफिट हो गया और 42 में वस्तु बिक गई, इसका मतलब 35 के ऊपर हमें 7 का प्रॉफिट। तो बताइए प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, तो आप कहेंगे सर कि प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है कि आपका प्रॉफिट कितने रुपए का है, 7 रुपए का, कितने रुपए पर होगा, तो क्रय मूल्य 35 आ रहा है इंटू 100। बोलो 7 का भाग 35 में 5 बार चला जाएगा और 5 से हम 100 को काटेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 20%। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो 20% होगा, यानी इस सौदे में 20% का क्या होने वाला है, प्रॉफिट होने वाला है, 20% का प्रॉफिट। कैसे निकाला, क्योंकि हमने क्या किया, हमें विक्रय मूल्य के बराबर दे रखा था, यहाँ लाभ और हानि विक्रय मूल्य के, तो हमने एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया मान लिया। तो बताइए 42 का एसपी कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 42 रुपए एसपी हो जाएगा। तो बताइए हमें प्रॉफिट 7 के बराबर हो रहा है, तो 7 वस्तु का एसपी कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 7 रुपए, इसका मतलब सीपी 35 रुपए होगा। तो इस प्रश्न का आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर, यहां पर 1 नंबर आएगा, ऑप्शन नंबर 1, यानी 20% क्या हुआ है, लाभ हुआ है। तो कीजिए दोस्तों अगला प्रश्न आप कीजिए एक बार। क्या प्रश्न है ये, 68 वस्तुएं बेच रहा है तो विक्रेता को 17 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। इस बार जो लाभ हुआ है ना वो वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हुआ है, इसका मतलब हमें क्रय मूल्य को मान लेना चाहिए, क्रय मूल्य को मान लेना चाहिए, उसे एक निश्चित वैल्यू दे देनी चाहिए क्रय मूल्य को। तो क्रय मूल्य को 1 रुपया मान के इसको हल करो बेटा। देखिए यहाँ कितनी वस्तुएं हैं, 68 वस्तुएं हैं और उनको बेचने पर 17 के वस्तुओं के कौन से मूल्य के बराबर, क्रय मूल्य के बराबर हमें क्या होता है, लाभ। तो मैं कहता हूं हमें एक वस्तु का क्या मान लेना चाहिए, तो आप कहेंगे सर एक वस्तु का क्रय मूल्य माननी चाहिए। तो बताइए अगर एक का सीपी अगर मैं मान लूं 1 रुपया, तो मुझे बताइए टोटल 68 का सीपी कितना होगा, तो 68 का जो सीपी होगा वो कितने रुपए होगा, तो 68 रुपए होगा। आप कहेंगे सर 68 का सीपी कितना होगा, 68 रुपए हो जाएगा। और हमें जो प्रॉफिट हो रहा है वो 17 के किसके बराबर, सीपी के बराबर हो रहा है, क्रय मूल्य के बराबर। तो बताइए जो प्रॉफिट होगा वो कितने का होगा, तो आप कहेंगे सर एक वस्तु का 1 रुपया है तो 17 वस्तु का 17 रुपए का हमें प्रॉफिट हो गया। तो बताइए प्रॉफिट परसेंटेज क्या आएगा, तो आप कहेंगे 17 का प्रॉफिट कितने पर हुआ है, 68 पर, क्योंकि हमें पता है कि लाभ हानि गणना हमेशा सीपी पर होती है और हमारे पास सीपी पहले से ही है 68 रुपए। तो बताइए यहां से इंटू करेंगे 100, बोलो 17 से 68 कितनी बार कटेगा, तो आप कहेंगे सर 4 बार, और 4 से 100 को काटेंगे कितना आएगा, 25%। यानी इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा
वो कितना होगा दोस्तों, 25% होगा। तो कीजिए दोस्तों अगला प्रश्न, इसका इस प्रश्न के उत्तर तो होंगे ऑप्शन नंबर 3। तो अगला क्वेश्चन कीजिए आप। तीस वस्तुएं बेचने पर विक्रेता को 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रही है, हानि हो रही है। और हमें यह बताना है कि हानि परसेंट क्या है, इसका हानि प्रतिशत हमें बताना होगा। तो आराम से इस प्रश्न को हल कीजिए, आराम से होगा प्रश्न, इतना कठिन प्रश्न है ही नहीं है। लाभ हानि पूरी परसेंटेज पर बेस है, परसेंटेज आपने अच्छे से पढ़ा है तो लाभ हानि में कहीं समस्या नहीं आने वाली बेटा। चलो मैं यहां से आपको बताऊं, इसने क्या कहा, 30 वस्तुएं हम बेचेंगे तो हमें 3 वस्तुओं के कौन से मूल्य के विक्रय मूल्य, इसका मतलब हमें एक वस्तु का विक्रय मूल्य डिसाइड करना होगा। और हानि हो रही है तो मैं कहता हूं एक वस्तु का हम क्या मान लेते हैं, एक वस्तु का हम क्या मान लेते हैं, एसपी मान लेते हैं। और वो कितना होगा, 1 रुपया मान लिया हमने। कितना रुपये मान लिया दोस्तों, 1 रुपये मान लिया आपने। तो बताइए इन टोटल वस्तुओं का, यानी 30 वस्तु बेच रहे हैं तो बताओ टोटल एसपी कितना है हमारा। तो 30 का जो एसपी होगा, 30 का जो एसपी होगा वो कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 30 रुपए के बराबर होगा। अब मुझे बताओ सौदे में लॉस हो रहा है तो लॉस कितने का हो रहा है, तो आप कहेंगे सर 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। बताओ एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 1 रुपया, तो 3 वस्तुओं का कितना होगा, 3 रुपए के बराबर आपको क्या होगा, लॉस होगा। तो मुझे बताओ अभी हमारा लॉस परसेंटेज नहीं निकल सकता ना। अगर हमें लॉस परसेंटेज निकालना है तो लॉस में भाग किसका लगेगा, सीपी का, और वो हमारे पास अभी नहीं है। तो हम निकालते हैं सीपी। दोस्तों सीपी क्या होगा, अगर आप 30 में वस्तु बेच रहे हैं और आपको 3 का लॉस हो रहा है, इसका मतलब आप वस्तु कितने में खरीद के लाए थे, 33 रुपए में खरीद के लाए थे आप। क्योंकि आप 33 में लाए थे, 3 का लॉस हो रहा है तभी तो 30 में बिक रही है। इसका मतलब आपका जो सीपी है ना वो कितना है, तो सीपी यहां दे रखा है 33 आएगा। सीपी कितना आएगा, 33। तो अब कीजिए इस प्रश्न को हल, 3 रुपए का लॉस होगा 33 पर, और इंटू हम क्या कर देंगे 100। बोलो 3 से 33 कटेगा 11 बार, और 11 का भाग 100 में लगाएंगे तो 9.09% इस प्रश्न के क्या आएंगे, आंसर आएंगे। 9.09% इस प्रश्न के उत्तर आएंगे दोस्तों। तो बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर कौन सा होगा, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का क्या है, करेक्ट आंसर है दोस्तों। इस प्रश्न का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। तो कीजिए दोस्तों एक एग्जाम्पल और इसका, ये वाला एग्जाम्पल जिसमें आपको अक्स के रूप में दिया है। अच्छा एग्जाम्पल है, 40 वस्तुएं बेच रहा है, एक विक्रेता को अक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है और सौदे में 14 से 2/7% का क्या होता है, लाभ भी होता है। तो अक्स का मान बताना है, और यहाँ अक्स क्या है, लाभ है बेटा। अक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, यानी अक्स कौन सी वस्तुओं की संख्या है, प्रॉफिट वाली वस्तुओं की संख्या है यहाँ पर। तो हमें उनको अच्छे से निकालना होगा। तो निकालिए दोस्तों यहाँ से इस प्रश्न को हल कीजिए, उसी तरीके से होगा जिससे अभी तक ये प्रश्न हो रहे हैं, उन्हीं प्रश्न से कॉन्सेप्ट पे होना है ये भी। जैसे मैं इसका हल बताऊं आपको, तो यहां इसने कहा 40 वस्तुएं हम बेचेंगे, हमें अक्स के बराबर क्या होगा, अक्स के कौन से मूल्य के बराबर, एसपी के बराबर हमें क्या होगी, लाभ की प्राप्ति होगी। और सौदे में जो टोटल लाभ है ना वो 14 सही 2/7% का है। तो पहले तो मैं यही कहूं, ये 14 सही 2/7% क्या होता है, तो इसका फ्रैक्शन क्या होता है दोस्तों, आप कहेंगे 1/7 होता है। अर्थात सीपी का और एसपी का रेशियो क्या होगा, तो आप कहेंगे सर सीपी और एसपी का रेशियो होगा हमारा 7:8, क्योंकि हमें लाभ हो रहा है तो ये प्लस में आएगा 1, तो 7 + 1 कितना आ जाएगा, 8 आएगा। तो दोस्तों यहाँ लाभ की जो क्वांटिटी है वो कितनी है, 1 यूनिट है। लाभ की क्वांटिटी क्या है, 1 यूनिट है। अब आते हैं हम पीछे अपने प्रश्न पर कि 40 वस्तुएं बेचने पर अक्स के विक्रय मूल्य के बराबर, तो हम क्या मानते हैं, एक का विक्रय मूल्य मान लेंगे हम, एक का एसपी मान लेंगे। एक का एसपी क्या मान लेंगे अपन, एक। तो बताइए 40 का एसपी क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 40 का जो एसपी होगा वो कितना होगा, 40 रुपए होगा। 40 का एसपी कितना होगा, 40 रुपए। तो कीजिए कंपैरिजन, एसपी की कंपैरिजन एसपी से करेंगे
तो बताइए 8 यूनिट 40 के बराबर है, तो इसका कितना मल्टीपल हुआ दोस्तों? ये 5 गुना है। तो बताइए प्रॉफिट भी 5 गुना होगा, यानी 5 रुपए का प्रॉफिट, यानी 5 वस्तुओं के बराबर प्रॉफिट। तो दोस्तों एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 5 आएगी। 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हमें क्या होगा? प्रॉफिट होगा। 5 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है ना। और आप जानते हैं एक वस्तु का जो अंकित वो कितना होता है? एसपी कितना होता है? 1 रुपया होता है। तो बताओ 5 रुपए कितने का होगा? 5 वस्तु का एसपी तो होगा, अर्थात एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 5। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। प्रश्न का राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4 होगा। तो चलते हैं दोस्तों अगली टाइप के एग्जाम्पल्स में। और अगली टाइप के एग्जाम्पल्स की बात करें तो पहला एग्जाम्पल आ रहा है, एक फल विक्रेता 2 रुपए में 3 की दर से संतरे खरीदता है और उनको 4 रुपए में 5 की दर से बेच देता है। तो बताइए लाभ अथवा हानि परसेंट क्या होगा? तो दोस्तों इसको प्रश्न को हल करना है। हमें एक तरफ क्या लेनी है? कीमत, और एक तरफ लेनी है हमें क्वांटिटी। मैं जैसे एक तरफ ले लेता हूं, यहां पर मैंने ले ली मात्रा कि उनकी क्वांटिटी कितनी है, वस्तु कितनी है, और एक तरफ में ले लेता हूं कीमत। तो बताइए पहले वो क्या कर रहा था? पहले वो 3 संतरे कितने में खरीद रहा था? 2 रुपए में खरीद रहा था। यानी उसने 3 जो क्वांटिटी है ना, वो कितने रुपए में खरीदी है? तो आप कहेंगे सर 2 रुपए में उसने 3 क्वांटिटी खरीदी है। और उसका जो बेचने का रेशियो है वो क्या है कि वो 4 क्वांटिटी कितने रुपए में बेच रहा है? 5 रुपए में 4 क्वांटिटी। यानी उसने 4 क्वांटिटी 5 रुपए में बेची है। कितने रुपए में? सॉरी, यहां से उल्टा हमने लिख लिया इसको। 4 क्वांटिटी इसने कितने में बेची है दोस्तों? एक बार इसका हम डालते हैं, देखते हैं इसमें क्या आ रहा है। इसको कैंसिल करके यहाँ पर हम कितना करेंगे? 5 करेंगे। इसकी जगह हम 5 कर लेते हैं। इसको हम कर लेते हैं 5 और इसको कर लेते हैं 4। तो क्या कर लेंगे अपन? 4 कर लेंगे। तो 5 क्वांटिटी कितने रुपए में बेच रहा है दोस्तों? वो 4 रुपए में 5 क्वांटिटी क्या कर रहा है? वो सेल कर रहा है, यानी उनको बेच रहा है। तो बताइए हमें क्या करना है? क्वांटिटी सेम करनी है। हमें क्वांटिटी को क्या करना है? सेम। जितनी हम खरीद के लाए उतनी हमें क्या करनी है? बेचनी है। तो क्वांटिटी सेम करनी है। तो दोस्तों इसको हम 5 से गुणा कर देंगे और इसको हम किससे कर देंगे? तो मैं इस वाले को करता हूं 5 से मल्टीपल, तो ये हो गया 5 से मल्टीपल। और मैं इसको कर देता हूं इस 3 से मल्टीपल, तो मैं इसको करता हूं 3 से मल्टीपल कर देता हूं। तो मुझे बताइए इसने 15 क्वांटिटी कितने में खरीदी? तो आप कहेंगे सर उसने 15 क्वांटिटी 10 रुपए में खरीदी। कितने रुपए में? 10 रुपए में। और 15 क्वांटिटी बेची कितने में? तो आप कहेंगे सर 4 थी, 12 रुपए में बेची। तो मुझे बताइए उसका जो प्रॉफिट है वो कितने रुपए हुआ? तो आप कहेंगे सर 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। कितने रुपए पर? 10 रुपए पर। तो इंटू 100 करेंगे, तो यहां से जो परसेंटेज आएगा वो कितना आएगा? 20%। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 20% इस प्रश्न के क्या होंगे? राइट उत्तर होंगे। यानी हमें क्वांटिटी को सिमिलर बना लेना है। अगर क्वांटिटी सिमिलर है ना, तो अब आप मूल्य का डिफरेंस देख सकते हैं कि लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है। तो बताइए इस प्रश्न में प्रॉफिट हुआ है कितने परसेंट का? 20% का। तो ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो दोस्तों एक ऐसा ही एग्जाम्पल आप कीजिए। 12 रुपए में 19 की दर से आम खरीद रहा है वो, और 2 रुपए में 3 की दर से उनको बेच दे रहा है। तो लाभ अथवा हानि परसेंट दिखाना। तो मैं तो कहता हूं इनकी क्वांटिटी सेम कीजिए दोस्तों। आप क्वेश्चन को हल करना है, क्वांटिटी सेम कीजिए। बोलो पहले कितनी क्वांटिटी? तो आप कहेंगे सर 12 रुपए में 19 क्वांटिटी बेच रहा था पहले वो, और बाद में 2 रुपए में 3 क्वांटिटी क्या कर रहा है वो? सॉरी, पहले 12 में 19 खरीद रहा था और अब 2 रुपए में 3 बेच रहा है। तो मैं ऐसे लिखता हूं, एक तरफ लिख देता हूं मैं क्वांटिटी यानी मात्रा, और एक तरफ लिख देता हूं मैं उनकी कीमत। कीमत बताओ पहले क्वांटिटी कितनी थी?
तो आप कहेंगे सर पहले 19 क्वांटिटी बेच रहा था कितने रुपए में, तो आप कहेंगे सर 12 रुपए में 19 बेच रहा था। और अब वो क्या कर रहा है, वो खरीद रहा था, अब क्या कर रहा है वो 3 क्वांटिटी कितने में, तो आप कहेंगे सर अब वो 3 क्वांटिटी 2 रुपए में क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। तो पहले उसका 19 और 12 का रेशियो था और अब 3 और 2 रुपए का रेशियो हो गया। हमें क्वांटिटी सेम रखनी है, अगर हमें लाभ और हानि का प्रतिशत बताना है तो क्वांटिटी को बिल्कुल सिमिलर रखना पड़ेगा। हम जितनी क्वांटिटी खरीदेंगे उतनी क्वांटिटी बेचेंगे, तभी तो हमें लाभ और हानि का पता चलेगा। तो दोस्तों मैं इसको करता हूं 19 का और 3 को अगर हम बराबर करना चाहते हैं तो हम इसको 3 से गुणा कर सकते हैं। 19 और 3 का एलसीएम 57 होता है और हम इसको 19 से गुणा कर लेंगे। तो बताइए ये अगर 3 से मल्टीपल होगा तो इसका रेट कितना हुआ, 36। मतलब हमने 57 क्वांटिटी कितने में खरीदी, 36 रुपए में खरीदी आपने। और फिर इसको 19 से मल्टीपल किया तो गुन्नी दोनों 38, यानी आपने 38 रुपए में कितनी क्वांटिटी बेच दी, 57 क्वांटिटी। यानी आपने 57 क्वांटिटी 36 में खरीद कर 38 में बेच दी। तो बताइए यहां प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो आप कहेंगे सर 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर, 36 पर। तो इंटू 100 कर देंगे। मैं यहां से इसको 2 से काट लेता हूं, 18। बोलो आप 1/18 की वैल्यू, 1/18 की वैल्यू डायरेक्ट भी जानते हैं। 1/18 किसके बराबर होता है, 5.55, यानी 5.55% के क्या होता है, बराबर होता है दोस्तों। 5.55% के ये क्या होगा, बराबर होगा। तो 1/18 की वैल्यू हम आसानी से बता सकते हैं, वो यहां से निकाल, क्योंकि हम 18 का भाग देंगे अपन 100 में, तो 5 बार जाएगा 18 5, यानी अपना 90 आएगा, 10 बचेगा। तो हम 10 में 18 का भाग फिर से देंगे, फिर से अपना वही जाएगा 5 बार। तो ऐसे 5.55% इसकी क्या आएगी, आंसर आएगा। तो बताइए इसका प्रॉफिट है कि लॉस, तो प्रॉफिट है तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 1 नंबर ऑप्शन, कि 5.55% का इस सौदे में क्या होगा, प्रॉफिट होगा दोस्तों। तो कीजिए दोस्तों अगला एग्जाम्पल एक और ऐसा ही। प्रश्न को थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना, हो सकता है प्रश्न की लैंग्वेज में चेंज। देखो ऊपर क्या लिखा है इसने, 6 नींबू 5 की दर से, मतलब पहले क्वांटिटी बाद में रेट दिए। जबकि आगे देखो उन्होंने लिखा कि उनको 6 रुपए में 5 नींबू की दर से, मतलब पहले अमाउंट और बाद में क्या दिए, क्वांटिटी दी है। तो दोनों में आपको डिफरेंस मिलेगा, तो आप ठीक से रखना, मान रखते समय थोड़ा ध्यान रखना, वैल्यू का मान रखते समय थोड़ा ध्यान रखना, ताकि प्रश्न गलत ना हो। चलो मैं बता ही देता हूं इस प्रश्न को आपको। कितने, 6 नींबू कितने में, 5 रुपए की दर से। मतलब मैं कहता हूं एक तरफ हम लेते हैं मात्रा और एक तरफ लेते हैं हम क्या, कीमत। तो बताइए हम कितनी मात्रा लाए, तो आप कहेंगे सर 6 नींबू लाए हम, कितने रुपए में, 5 रुपए में लाए हम। 6 नींबू कितने रुपए में लाए, 5 रुपए में। फिर हम बेचे कितने में, 6 रुपए में 5 नींबू, मतलब 5 नींबू कितनी क्वांटिटी, तो आप कहेंगे सर 5 क्वांटिटी, कितने कितने रुपए में, तो आप कहेंगे सर 6 रुपए में हम बेच रहे हैं। यानी 6 रुपए में, पहले 5 रुपए में खरीद रहे थे और अब 6 रुपए में बेच रहे हैं। तो बताइए क्वांटिटी सेम करनी है तो मैं इसको 5 से गुणा करूंगा और इसको किससे गुणा करूंगा, 6 से गुणा करूंगा, क्योंकि 6 को कर दूंगा इस 5 से, 5 को कर दूंगा इस 6 से। तो बताओ ये 5 से गुणा हुआ, तो बताओ यहां पर कीमत क्या आई, 25। और ये अगर 6 से गुणा हुआ है तो इसकी कीमत कितनी आई, 36। तो बताइए यहां प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है, 11 रुपए का हो रहा है दोस्तों। तो आप कहेंगे सर 11 रुपए का प्रॉफिट 25 रुपए पर हो रहा है, तो इंटू 100 कर देंगे अपन। बोलो 11 4 44, यानी आपका कितना आ जाएगा, 44% यहाँ पर क्या होगा, प्रॉफिट होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 44% इसमें हमें क्या होगा, प्रॉफिट। तो कीजिए दोस्तों अगला एग्जाम्पल आपके लिए फिर से एक एग्जाम्पल है इसी से, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट है कि खरीदने के लिए इसने 2 प्रकार के केले खरीदे हैं। कुछ केले 1 रुपए में 2 की दर से और उतने ही केले 2 रुपए में 3 की दर से खरीदा है, फिर इन सबको मिक्स किया है और बेच रहा है 5 रुपए में दर्जन के भाव से। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न को हम हल करते हैं, बड़ा आसान सा प्रश्न है। तो मैं इस प्रश्न को आपको हल करना, बोलो पहले उसने क्या किया, तो आप कहेंगे सर 1 रुपए में कितने केले बेचे उसने, तो आप कहेंगे 2 बेचे, 2 खरीदे। फिर उसने 2 रुपए में कितने खरीदे, तो उसने 2 रुपए में 3 खरीदे।
इसने एक बात जोर डाल के कही है कि कुछ केले, और फिर आगे बोला उतने ही केले। इसका मतलब उसने दोनों ही प्रकार के केले क्वांटिटी में सेम लिए हैं। तो बताओ इन दोनों की हम क्वांटिटी क्या कर देते हैं, सेम। तो बताओ 2 का और 3 का एलसीएम 6 होता है, तो मैं इसको 3 से गुणा कर दूंगा, इसको 2 से गुणा कर दूंगा। तो बताइए ये 3 से गुणा होगा और ये 2 से गुणा होगा। तो आप कहेंगे सर 3 रुपए में उसने 6 क्वांटिटी खरीदी एक प्रकार के, और फिर 4 रुपए में 6 क्वांटिटी खरीदी दूसरी प्रकार के। तो बताओ उसने टोटल कितने खरीदे, तो आप कहेंगे सर 6 + 6 12 खरीदे। कितने रुपए में, तो आप कहेंगे सर 3 + 4 7 रुपए में। तो अब आपका प्रश्न वैसे ही होगा जैसे पहले हो रहा था, कि अब आप इस प्रश्न को कर सकते हैं मात्रा और कीमत, ऐसे लिख के कर सकते हैं कि उसने, हमने क्या किया, एवरेज निकाल दिया, इसका एवरेज निकाल लिया कि उसने कितनी क्वांटिटी, 12 क्वांटिटी कितने रुपए में खरीदी, 7 रुपए में खरीदी। उसने 12 क्वांटिटी कितने में खरीदी, 7 रुपए में। देखो 3 रुपए में खरीदी 6, तो और फिर अगले 4 रुपए में कितनी खरीदी, 6 क्वांटिटी, मतलब 6 6 12 क्वांटिटी, 3 और 4 7 रुपए में उसने खरीद ली। और अब जो बेच रहा है वो है 5 रुपए में दर्जन के भाव से बेच रहा है, 5 रुपए में दर्जन। इसका मतलब दर्जन में कितने होते हैं, 12। इसका मतलब वो 12 क्वांटिटी कितने में बेच रहा है, तो वो बेच रहा है 5 रुपए में। अब बताओ इस क्वेश्चन में तो पहले से ही क्वांटिटी क्या है, सिमिलर है। तो बताओ यहीं से आपके लाभ और हानि की गणना हो जाएगी। बोलो, आप कहेंगे सर इसमें 2 रुपए का लॉस हो रहा है, तो बताइए 2 रुपए का लॉस कितने पर हो रहा है, 7 पर। तो आप इंटू 100 कर देंगे। दोस्तों आप 1/7 की वैल्यू जानते हैं 14.28 होता है, तो 2/7 कितना होगा, 28.56 होगा। यानी इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो 28.56%। आंसर कितना आएगा, 28.56% होगा। यानी ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का क्या होगा, करेक्ट आंसर। दोस्तों आप बने रहो मेरे वीडियो पर ऐसे ही अच्छे कंटेंट के साथ अपने प्रश्नों का हल देखने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।